ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज हम परमात्मा को प्राप्त करने वाले 4 मार्गों का प्रतिपादन करेंगे। 4 मार्गों के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जाता है। वह 4 मार्ग कौन कौन से हैं और कौन सा मार्ग सबसे सरल है, कौन सा मार्ग सबसे कठिन है, किसके द्वारा परमात्मा को जल्दी प्राप्त किया जाता है, इसकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। तो परमात्मा को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। पहला मार्ग योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। सबसे पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, परंतु ज्ञान मार्ग सामान्य लोगों के लिए कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि सामान्य लोगों के अंदर देह का अभिमान रहता है, कर्तापन का अभिमान रहता है, और ज्ञान मार्ग में सिर्फ ईश्वर के सिवाय और किसी को कुछ नहीं समझना। जो करता है ईश्वर ही करता है, जो होता है ईश्वर के द्वारा होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्चित् धनम्। ये सब कुछ परमात्मा का ही है। उस परमात्मा के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए सबका त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहना ही ज्ञान मार्ग है। परंतु सामान्य लोग इस मार्ग में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको कई प्रकार का देह अभ्यास रहता है। पुत्रों में आसक्ति रहती है, पत्नी में आसक्ति रहती है, घर धाम शरीर में आसक्ति रहती है। इसलिए कह दिया गया है, ज्ञान को पंथ कृपान की धारा, पड़े खगेश पाए नहीं पारा। ज्ञान का पंथ कृपान की धारा कह दिया गया है। इसमें से दोनों ओर धार है। इधर भी जाओगे तो कट जाएंगे, इधर इधर जाओगे तो। इसमें पुण्य भी करोगे तो भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, पाप भी करोगे तो भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। मन को स्वरूप में स्थित करना ही ज्ञान मार्ग है। ये मार्ग उन लोगों के लिए होता है जो बिल्कुल विरक्त है, जिनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, जिसे सिर्फ अपने आप में ही, अपने स्वरूप में ही लीन रहना अच्छा लगता है। वही इस मार्ग को अधिकतर चुनते हैं और इस मार्ग पर चलते हैं, और इस मार्ग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। ये जो है
इस मार्ग में आने वाले व्यक्तियों के मुख्य मूल मंत्र या सूत्र हैं। अहम, मैं ही ब्रह्म हूँ और यहाँ कुछ भी नहीं, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब मिथ्या है। जिसकी बुद्धि उस एक तत्व में ही सदा रमण करती है, वही ज्ञानी है, वही ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करता है, वही ज्ञान मार्ग में जाता है। दूसरा मार्ग है योग का मार्ग। इस मार्ग में व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के साथ योग करना है, जोड़ना है। इसका नाम, इसको योग मार्ग कहा जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे मन को हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा है और हमारे इस शरीर में ही वो वास करता है। इस धारणा, ध्यान, समाधि से इसको जाना जा सकता है। कविम पुराण मनसा सितार मनोरणीयाम समुनस्मृध्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। कवि, पुराण, शास्त्रों आदि को जिस प्रकार से आप दही की मटकी होती है और उसमें अरणी, रही लगा करके उसका मथन करते हो, जिसके बाद माखन निकालते हो, उसी प्रकार से वेद, शास्त्र, पुराणों को एक मटकी बनाना है। मन को उसकी रही बनाना है और महावाक्यों के द्वारा या कविम पुराण मनसा सितारा है मनोरणीयाम समुनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम चित्त रूपा आदित्य वर्णम तमस। फिर उसको, उस रही को मथन करना है, हमारे में क्या सही है, क्या गलत है, कौन मिथ्या तत्व है, कौन सत्य तत्व है, इसका निर्णय करना है। और जब धीरे 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 हम उसे ध्यान, धारणा, समाधि में लाते हैं, ये नहीं है, ये सही है, ये नहीं है, ये सही है। सबसे पहले हमारे एक अचल आसन में बैठ करके ध्यान लगाना है कि वह परम तत्व परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो किस प्रकार से दिखाई देता है। इसके बाद हमें गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से हमारे अंदर जो कुंडलीन है, जो हमारे मनुष्य शक्ति है, उसे जागृत करके मूलाधार के द्वारा मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र दल में जा करके आत्मा और परमात्मा का जहाँ योग होता है वहाँ मिलाया जाता है। इस कार्य में भी व्यक्ति को सब ओर से मन हटाना पड़ता है, अपनी क्रिया को प्रतिदिन करना पड़ता है। ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। हमारे शरीर में चक्रों का जागरण करना पड़ता है, उनका योग करना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारा कष्ट होता है। भोजन आदि पर भी नियंत्रण करना पड़ता है। कभी कभी हमें एक ही धारणा को बहुत समय तक धारण करना पड़ता है। कभी हमारा मन इधर उधर विचलित हो जाता है तो उसको
ला करके एक जगह लगाना पड़ता है। तो इसमें भी वही व्यक्ति आता है जो इस संसार से परे हो गया, जो अपने योग अभ्यास के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हो, जिसके संसार बंधन से जो हट गया हो, जो परे हो गया हो, जिसका मुख्य कर्तव्य ही होता है कि मैं इस संसार में जिस प्रकार से दूध में घी है और हमें मंथन के द्वारा उसे निकालना है और लोगों को दिखाना है कि ये घी इसके अंदर है, उसी प्रकार से यह योग मार्ग भी है। सबसे हटा करके हमारे मन को राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ आदि से हटा करके धारणा ध्यान समाधि के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना है। ये योग मार्ग है। तीसरा मार्ग कर्म का मार्ग है। कर्म क्या है? कर्म किसको कहा जाता है? और ऐसा कौन सा कर्म है जिसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? हम जो भी कार्य करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। अगर हम खेत में हल चला रहे हैं तो भी कर्म है, अगर हम आहुति आदि दे रहे हैं तो भी कर्म है। कर्म के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। कर्म में हमें बहुत सारी सामग्रियों को एकत्रित करना पड़ता है। अगर हमें यज्ञ करना है तो उसमें हमें जो तिल शक्कर आदि बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करके उसे आहुति दी जाती है। ईश्वर जनित कर्म किया जाता है। उससे फिर वो आहुतियों को ग्रहण करता है और फिर उसका फल हमें देता है। कर्म मार्ग है। कर्मण्येव बोधव्यम बोधव्यम विकर्माणः अकर्मण्यस्य बोधव्यम गहना कर्मो नो गति। कर्म की गति बहुत ही गहन बताई गई है। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या सही क्या गलत है, शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है उसी को कर्म कहा जाता है। और जो शास्त्र के विरुद्ध बताया गया है उसे विकर्म या बुरे कर्म कहा जाता है। और कर्म ना करना और कर्म करने से जो परे रहता है उसको अकर्म कहा जाता है। रामचरितमानस में भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। अगर वो अच्छा कर्म करता है तो वो अच्छा फल पाएगा, अगर वो गलत कर्म करता है तो गलत कर्म फल पाएगा। कर्म के अनुसार भी परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। शास्त्र अनुसार अगर वो कर्म कर रहा है, वेद के अनुसार कर्म कर रहा है, उपनिषद आदि के अनुसार कर्म कर रहा है, सही कर्म कर रहा है, तो वह परमात्मा को प्राप्त करता है। और वह शास्त्र के विपरीत कर्म कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, हिंसा आदि कर्म कर रहा है, लोगों को कष्ट दे रहा है,
कहा अष्टादश पुराणानि व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। ये कर्म का मार्ग है। अगर किसी को का परोपकार किया है, उसका उपकार किया है, तो वह कर्म सही माना जाता है। किसी की रक्षा करना, किसी को भोजन देना, किसी गरीब की सहायता करना, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में इसे सत्कर्म कहा जाता है। किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को पीड़ा देना, किसी के धन को छीन लेना, ये विपरीत कर्म है, ये बुरे कर्म है। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम भले कर्म करेंगे, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये कर्म मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा भी कई कर्मयोगी परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे सुलभ अगर कोई मार्ग है तो वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं। जिस देवी देवता को हम मानते हैं उसी की पूजा करते हैं, उसी के आधार पर हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। बंसी विभूषित करान नवनीर धावान पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टान पूर्ण सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। बंसी विभूषित करान नवनीर धावान पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टान पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। मैं तो उस परमात्मा को, श्री कृष्ण को ही मानता हूँ जिसके हाथ में मुरली विराजमान है, जिनके नेत्र कमल के समान है और जो सदा ही अपने भक्तों की सुनता है। मैं उसके सिवा कुछ जानता ही नहीं। जो मन, तन, जीवन सब अपने इष्ट पर निछावर कर देता है। अब सही भी करूं तो भी आपका, गलत भी करूं तो भी आपका, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो विचार करके अपना जीवन अपने परमात्मा के ऊपर निछावर करता, भोजन भी करेगा तो सबसे पहले अपने परम तत्व परमात्मा के सामने मूर्ति बनाएगा, उसको पहले भोजन कराएगा, फिर स्वयं भोजन करेगा। वस्त्र भी पहले परमात्मा को पहनाएगा, फिर वो पहनेगा। अपने इष्ट से इतना प्रेम कि अपने बीवी, अपने पति पत्नी से, बच्चों से भी उतना प्रेम ना करें, उतना प्रेम वह परमात्मा से करता है। उसी के नाम की माला जपता है, उसी को अपने हृदय में बिठा के रखता है। जहाँ भी जाता है अपने राम हो तो राम की मूर्ति को साथ में लेता है, कृष्ण है तो कृष्ण की मूर्ति को, जो भी उसका इष्ट है, शिव है तो शिव की मूर्ति को साथ में लेकर के जहाँ मेहमान भी जाएगा तो अपने परमात्मा को ले जाएगा, अपने इष्ट देव को ले जाएगा। वह अपने इष्ट को हर जगह देखता है, हर प्रकार से उसकी पूजा करता है। वह उस एक छोटी सी मूर्ति में ही इस विश्व के अधिष्ठाता, इस विश्व की रचना करने वाले परमात्मा को वो मूर्तिमान रूप में विराजमान रखता है और रात दिन उसके साथ। अब उसके लिए वो गलत करे, सही करे, ये परमात्मा, और परमात्मा वैसे उसे गलत करने नहीं देता है। जो परमात्मा के अधीन होकर के कार्य करता है, जो सब कुछ परमात्मा को सौंप देता है, जो परमात्मा के सिवाय इस संसार में
और कुछ देखता ही नहीं। जहाँ भी जाता है, फल भी लाता है तो पहले परमात्मा को खिलाएगा, परमात्मा के लिए भोजन तैयार करता है, परमात्मा के लिए भजन करता है, परमात्मा के लिए माला जपता है। जहाँ जाता है उसके साथ में अपने परमात्मा को जरूर लेकर के जाता है, उसी में सदा लीन रहता है। ये है भक्त, अपने इष्ट पर सबसे ज्यादा विश्वास। का चिंता मम जीवने यदि हरिविंभरो गीयते, नो चेदर्वक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निशरे, इत्यालोच मोहर मोहर यदुपति लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादा मुझ सेवनाय सततम कालो मया कीयते। जब मेरा सारा कार्य परमात्मा ने सौंप कर रखा है, मेरा भोजन का कार्य परमात्मा ने लिया, मैं कहाँ जाता हूँ वहाँ भी परमात्मा मुझे ले जाता है। सब कुछ परमात्मा ने ही मेरे लिए किया है, तो मैं सब कुछ छोड़कर ही उसी परमात्मा का क्यों ना ध्यान करूं, उसी परमात्मा का क्यों ना चिंतन करूं, उसी परमात्मा क्यों ना मनन करूं। मैं उसी ही परमात्मा में अपने मन को लगाना, उसी परमात्मा में अपने जीवन को अर्पित कर देना, उसी परमात्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, उसी परमात्मा को अपने साथ में भोजन कराना, अपने साथ में शयन कराना, अपने साथ में ही उसको रखना, यही भक्त का कार्य है। वह अपने परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता, और यही सबसे सरल और सुगम मार्ग है, और ये बिना प्रयास से ही परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है। ये 4 मार्ग जो हमने आपको बताए, ये हमारे वेदों में भी, शास्त्रों में भी, उपनिषदों में भी और पुराणों में भी निहित है। इसकी व्याख्या तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, परंतु मैंने सूक्ष्म रूप से आपको इनकी व्याख्या की है। इस मार्ग के द्वारा ही परम तत्व परमात्मा को पाया जाता है। ओम शांति शांति शांति।